सूरतुल बकरा की आयत नंबर 47 से दर्स का आगाज है। ये सूरह बकरा का छठा रुकू है और पहले पारे का भी छठा रुकू है। इरशाद फरमाया, या बनी इसराईल अज़कुरू, ए औलाद याकूब याद करो। पहले अर्ज किया जा चुका कि इसराइल यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जिसके माना है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनसे जो औलादों का सिलसिला हुआ वो 12 कबीलों में तकसीम हो गए। इन्हें बनी इसराइल कहते हैं। We are now on verse 47 of Surah Al-Baqarah. This is the beginning of the 6th ruku of Surah Al-Baqarah and also the 6th ruku of the first sipara. It has been stated, Ya Bani Israel adhkuru, O children of Israel, remember. Israel, as we covered before, is the title of Yaqub alayhi salam, and its meaning is Abdullah, the servant of Allah. Sayyidina Yaqub alayhi salam had 12 sons, and from their progeny there were 12 tribes, and they are called Bani Israel. एक रिवायत के मुताबिक अंबिया की तादाद कम बेश 1,24,000 है। हमारा ये अकीदा है कि अंबिया जितने भी तशरीफ लाए हम सब पर ईमान रखते हैं, लेकिन एक रिवायत में ये तादाद है। लेकिन अकीदा ये होना चाहिए कि कम बेश जितने भी नबी आए, 1,24,000, उससे कम, उससे जायद, जो भी तादाद है वो अल्लाह जानता है। तो हमारा ये अकीदा है कि जितने नबी तशरीफ लाए हमारा सब पर ईमान है। तो एक रिवायत में यह है कि अंबिया कमोबेश 1,24,000 तशरीफ लाए और उसमें से 80,000 अंबिया बनी इसराइल में तशरीफ लाए। यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीगर बेटों की औलादों से नबूवत का सिलसिला जारी रहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक नबूवत बनी इसराइल में रही। यानी बनी इसराइल ही में से नबी आए, जिनकी तादाद एक रिवायत में 80,000 है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून, हजरत ज़करिया, हजरत यहया, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत अय्यूब, हजरत ईसा, ये सारे नबी बनी इसराइल से हैं। According to one narration, the number of prophets is approximately 124,000. Our belief is that however many prophets came, we believe in all of them. This number is mentioned in a narration, but the correct belief is that however many prophets came, whether fewer or more than this number, Allah subhanahu wa ta'ala knows best the exact number. Our belief is that we believe in all the prophets who came. It is narrated that approximately 124,000 prophets came, and among them 80,000 prophets came from Bani Israel. That is, Yaqub alayhi salam is a prophet. His son Yusuf alayhi salam is a prophet. And from the progeny of the other sons of Yaqub alayhi salam, the chain of prophethood continued. From after Yaqub alayhi salam up to Sayyidina Isa alayhi salam, prophethood remained within Bani Israel. Among Bani Israel came prophets whose number is mentioned in one narration as 80,000. Among them includes Sayyidina Musa alayhi salam, Harun alayhi salam, Zakaria, Yahya, Dawood, Sulaiman, Ayyub, and Isa alayhi salam. All of these prophets are from the Bani Israel. तो फरमाया, ए बनी इसराइल उज़्कुरू, तुम याद करो, निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर फरमाई, मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया। इस नेमत से क्या मुराद है? तो इसकी तशरीह कुरान मजीद फुरकान हमीद की दूसरी आयत करीमा करती है। सूरह माइदा आयत नंबर 20, छठा पारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही
और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरी कौम अल्लाह की वो नेमत याद करो जो अल्लाह ने तुम पर फरमाई, इस जाला फीकुम अंबिया, जब अल्लाह ताला ने तुम में नबियों को भेजा, वजअलकुम मुलूका, और तुम्हें बादशाह बनाया, व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन, और अल्लाह ने तुम्हें वो नेमतें अता फरमाई जो सारे जहां वालों में से किसी को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. O Bani Israel, remember my favor which I bestowed upon you. What is meant by this favor? Its explanation is given in another verse of the Holy Quran, Surah Al-Ma'idah, verse 20. Remember when Musa alayhi salam said to his nation, O my nation, remember the favor of Allah upon you when He made prophets among you, and He made you kings, and He endowed you with that which He did not give to anyone in the world. इस आयत करीमा में इस बात का जिक्र है कि अंबिया का बनी इसराइल में आना ये वो नेमत है जो इन्हें याद दिलाई गई कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पूरी दुनिया में नबूवत का जो सिलसिला जारी रहा वो बनी इसराइल में रहा। वजअलकुम मुलूका, और तुम्हें अल्लाह ने बादशाह बनाया। अल्लाह ताला ने फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल को मिस्र की हुकूमत दी, फिर शाम की हुकूमत दी। अल्लाह ने बड़ा रोब दबदबा दिया। जो कौम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र ना करे वो कौम बर्बाद हो जाती है। तो बनी इसराइल ने अल्लाह की नेमतों पर शुक्र न किया, वो जलील और रुस्वा हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो यहूदी थे वो अपने आप को याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मानते थे, तो उन्हें बार बार ये बात याद दिलाई गई कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने नाशुक्री की, वो बर्बाद हुए। अगर तुम भी ईमान नहीं लाओगे और जो तुम्हें तालीमात हैं उस पर अमल नहीं करोगे, नबी आखिर ज़मा को नहीं मानोगे, जलील रुस्वा हो जाओगे। In this verse, it is mentioned that the coming of prophets among Bani Israel is that great favor which they are reminded of. That from Yaqub alayhi salam to Isa alayhi salam, the chain of prophethood of the world remained among Bani Israel. And Allah made you kings. After the destruction of Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala granted Bani Israel the rule of Egypt, then the rule of Syria. Allah subhanahu wa ta'ala gave them great honor and authority. The nation that does not show gratitude for the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala becomes ruined. Bani Israel did not show gratitude for the blessings of Allah, so they became humiliated and disgraced. Thus, during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Jews considered themselves to be from the progeny of Yaqub alayhi salam. So they were repeatedly reminded that your forefathers were ungrateful and were ruined. If you also do not believe, do not act upon the teachings given to you, and do not accept Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the final prophet, then you too will become humiliated and disgraced.